बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत आईनी जंग के दहाने पर खड़ी है। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम नवंबर के इख्तिताम से पहले मंजूर हो जाएगी, यानी एक और आईनी बाब खुलने जा रहा है। सवाल मगर ये है, कौम के दुखों, मईशत के जख्मों और महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को इस तरमीम से क्या मिलेगा, या फिर ये भी ताकत के ऐवानों का वही खेल है जहां कानून भी कमज़ोरों के लिए तलवार और ताकतवरों के लिए ढाल बन जाता है। फैसल वाबडा का कहना है 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तब्दीलियां मुमकिन हैं, यानी वो आर्टिकल जो फौजी कमांड, दिफाई पॉलिसी और सिविलियन कंट्रोल की बुनियाद पर जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ये सब पाकिस्तान के मुफाद में हो रहा है, क्योंकि अब जंगे सिर्फ जमीन, फजा या समंदर में नहीं बल्कि डिफेंस लाइफ में लड़ी जाती हैं। मगर सवाल यह है, क्या मुल्क के दिफा को मजबूत करना वाकई मकसद है या ताकत के तवाज़ुन को आज सरे नौ तरतीब देना मकसद है। फैसल वाबडा ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई बात नहीं हो रही, और अगर कभी हुई तो सबकी रजामंदी से होगी। वो पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के दुश्मन नहीं बल्कि निज़ाम की जामिन करार देते हैं और तंज करते हैं कि पीटीआई मुखालफत करके चने, छोले और रेवड़ियां खा ले। लेकिन जनाब वाबडा, अवाम तो बरसों से यही चने चबा रहे हैं, कभी वादों के, कभी उम्मीदों के और कभी निज़ाम के नाम पर होने वाली सियासी ड्रामे बाजी के। उधर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद कैसर का कहना है 27वीं तरमीम के नाम पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो के ट्वीट से ये जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी इस खेल का हिस्सा है। वो कहते हैं चंद पॉइंट्स दिखाने के लिए रखे गए हैं ताकि आखिर में ये तासुर दिया जाए कि पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की हिफाजत कर ली, लेकिन हकीकत में फैसले पहले ही हो चुके हैं। असद कैसर के बकौल आज की पीपल्स पार्टी वो नहीं जो भुट्टो ने बनाई थी, ना वो जो बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी थी। आज की पीपल्स पार्टी वो है जो जमहूरियत को दफन करने में हिस्सा डाल रही है। सवाल ये है, आखिर अवाम कहां जाए? हर चंद बरस बाद एक नई आईनी तरमीम, एक नया वादा, एक नया नारा, मगर अंजाम वही पुराना। क्या 27वीं तरमीम अवाम के लिए एक रोशनी लाएगी, या फिर यह भी इक्तिदार की एक और मोहराबाजी है? कब तक कानून ताकतवरों के लिए ढाल और अवाम के लिए जंजीर बना रहेगा? कब तक रियासत के मफाद के नाम पर अवाम की आवाज दबाई जाती रहेगी, और कब तक जमहूरियत आईनी तरामीम के नारों में दाफन होती रहेगी? आम आदमी सवाल करता है, मेरी जेब खाली है। आम आदमी सवाल करता है, मेरे लिए रोजगार नहीं। आम आदमी सवाल करता है, मैं नौकरी कहां से ढूंढूं? लेकिन जवाब मिलता है, आईनी तरमीम आपके मफाद में हो रही है। खुदा ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।